हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अब तक हमने काफी कुछ जीके एंड अवेयरनेस की सीरीज में सीख चुका है, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अगर आप पहली बार आए इस वीडियो पे, इस चैनल पे, तो आप वहां पे जाकर प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। और जीके एंड अवेयरनेस में कोई भी ऑर्डर चलेगा, जरूरी नहीं कि आप ये लेक्चर के पहले आपको बाकी देखने चाहिए। आप एनी ऑर्डर में इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो तीन रह जाते हैं, जो कि इंग्लिश है, रीजनिंग है एंड कंप्यूटर वाला जो है पार्ट, तीनों का ही प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। और काफी बच्चे उसका ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, वहां पर आपको मिल जाएगा नोट्स। और ये नोट्स आपको मदद करेगा बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं। पिछले साल के काफी सारे टॉपिक्स है उसके एमसीक्यूज में, जैसे पिछले साल देता था 50 एमसीक्यू 100 एमसीक्यू हर टॉपिक के देता था। तो वही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी वहां से। और फिर उसके बाद आपको जाना है ऑप्शन में जहाँ पे फाइल्स डिस्प्ले होते हैं, और आपको लाइन से सारे नोट सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम कर रहे हैं साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। और इस पे भी पिछले साल का एक टॉपिक ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है, जहां पर जो इन्वेंशन जो डिस्कवरी की बात की गई है उसको मैं इस लेक्चर में रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ नया इस बार लाया हूं, तो आप वो वीडियो भी देखिए, जिससे आपको बहुत सारे बेसिक, जैसे टेलीफोन किसने बनाया, रेडियो किसने इन्वेंट किया, उसके बाद जो छोटी मोटी डिस्कवरीज है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है, छोटे छोटे इन्वेंशन है, ये पहले से कवर्ड है। जो पॉपुलर है वो पहले से वीडियोज में हो गए हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो उसमें रह गए थे, वो मैं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो जरूर से वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर इन्वेंशंस इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर सबसे मेन इन्वेंशन है वो कौन से है। तो बात करें, पहला वो है टेलीस्कोप। अगर सोचिए हमारे पास टेलीस्कोप ही नहीं होता तो हम जो हमारे नॉर्मल नजरों से जो चीजें दिख रही है, उससे छोटी चीजों को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। हम ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते, ना माइक्रोब्स को स्टडी कर पाते, ना ही दवाई बना पाते, कोई भी चीजें हम ठीक से नहीं कर पाते। तो टेलीस्कोप का इन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इवन टेलीस्कोप से हमने काफी सारी ऐसी चीजें डिस्कवर की है जो आज हमारे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा रह चुका है। तो गैलीलियो गैलीली जो है, इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये चीज क्या है और किसने इन्वेंट किया, बस, बाकी कुछ नहीं। इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा आएगा नहीं, बिकॉज अपने क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं करने हैं। एमसीक्यूज में इससे ज्यादा पूछ नहीं सकते। फिर बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो आप सभी ने पढ़े होंगे द 3 लॉज ऑफ मोशन साइंस के अंदर, फिजिक्स के सेक्शन में। और ये बना है आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। फिर बात करें हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये है क्या? तो ये वैसे तो बहुत ही डिटेल टॉपिक है, बट शॉर्ट में समझे तो ये एक्सप्लेन करता है स्पेस को, स्पेस के टाइम को और कर्वेचर को, यानी कि ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, स्पेस टाइम, कैसे स्पेस में टाइम रहता है। तो यहाँ पे सबके बाद एक ही निष्कर्ष आता है कि टाइम जो है वो रिलेटिव है, वो सबके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। और इसको हम डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जानेंगे, बिकॉज ये अलग ही टॉपिक बन जाता है, और इस पे यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है, बट अपने काम का ये है नहीं टॉपिक, तो ज्यादा डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। बस इतना समझना है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस टाइम और कर्वेचर के रिलेटेड है, जो किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। सिंपल। फिर लेजर टेक्नोलॉजी। हम सभी लोग को पता है कि आजकल बहुत सारी चीजें लेजर टेक्नोलॉजी से बनती है। जैसे हमारे चश्मे लेजर टेक्नोलॉजी से बनते हैं, काफी सारे और कटिंग जो हाई प्रिसीजन वाले कटिंग होते हैं वो लेजर से होते हैं। तो वो ना होता ना तो आज बहुत सारी चीजें अटक जाती, वो एक्यूरेसी हमें नहीं मिल पाती। और लेजर का सबको ऐसा ही लगता है कि वो लाइट लेजर वही हो सकता है, उसका फुल फॉर्म क्या ही होगा, बट लेजर का भी फुल फॉर्म है। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट जो है उसको एम्पलीफाई करने का काम लेजर करता है, और एक रेडिएशन के जरिए उसे ट्राई करता है कि मैं एक पॉइंट पे उसको फोकस कराऊं। जैसे कि हम छोटे थे जब हम लेजर से खेलते थे, तो वो लेजर जो था वो हार्मफुल लेजर नहीं था, बिकॉज उसका प्रिसीजन उतना नहीं था, उसका एम्पलीफिकेशन उतना नहीं था, उसके कारण वो लंबा डिस्टेंस तो कवर कर पाता था, बट उतना खतरनाक नहीं था। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लेजर्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो काफी समय तक अगर अपने सपोज एक पॉइंट पे फोकस रहते हैं तो वो जला के रख सकते हैं स्किन को, उतने खतरनाक होते हैं।
तो ये लेजर हो गए। पांचवी जो पॉइंट हो गए सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये जो बीच में ना सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज हो गया था, तो इसके कारण हमारे फोन्स, हमारे लैपटॉप्स, इवन हमारे काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सभी महंगे हो गए थे, बिकॉज सेमीकंडक्टर का जो डिमांड था वो ज्यादा था और सप्लाई बहुत कम था। सेमीकंडक्टर्स क्या है, तो हर एक चीज में जितने भी अपन इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज कर रहे हैं वो इसके बगैर बन ही नहीं सकती, उतना इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। ये मोस्टली बनाता है ताइवान की एक कंपनी है जो इसमें एक्सपर्ट है बनाने में, और वो ही सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है। आज के तारीख में बहुत सारे लोग करते हैं, बट मेजर मैन्युफैक्चरिंग ताइवान से ही आती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन माइलस्टोन, ऐसे कौन से स्पेस एक्सप्लोरेशन माइलस्टोन है जो अचीव हुए हैं? पहला है स्पुतनिक 1, मतलब स्पेस में सबसे पहला कदम अगर किसी ने रखा है, किसी ने स्पेस को जानने की कोशिश की है, सबसे पहला स्पेस एक्सप्लोरेशन का टॉपिक किसी ने ओपन किया है, तो वो है यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। इन 1957 स्पुतनिक 1 फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करके, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तब कोल्ड वॉर का एरा चालू था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और दो बड़ी पावर्स उभर करके आई थी, सोवियत यूनियन एंड यूएसए। तो इन दोनों के बीच में फाइट्स चालू थी कि भाई कौन बेहतर, कौन बेहतर, कौन बेहतर। तो कौन बेहतर में सबसे पहले फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो स्पेस में भेजा गया वो स्पुतनिक 1 था 1957 में बाय सोवियत यूनियन। इसी के देखा देखी में अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन आगे जाके यूएस करना शुरू कर दिया, जिसमें अपोलो के बहुत सारे लैंडिंग मिशन हुए थे। अपोलो 11 जो था वो सफल हुआ। उसमें क्या हुआ, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ये दो मून पे गए और मून पे लैंडिंग किए, और पहली बार कोई ह्यूमन ने मून पे कदम रखा। अब ये स्टोरी पे काफी सारे कॉन्स्पिरेसी है, काफी सारी थियरी है कि ये हुआ था, नहीं हुआ था, फेक था, स्टूडियो रिकॉर्डेड था, एडिटेड था, क्या था, बट अपने को वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। अपने को खाली इतना ही पता होना चाहिए कि हुआ था, कब हुआ था, कौन कौन गए थे, सिंपल, क्योंकि अपने एमसीक्यू सही करना है, कॉन्स्पिरेसी थियरी सच गलत अपने को क्या लेना देना। फिर है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1980 में बनाया गया था। आज जितना भी हमें चीजें पता चला, जैसे ब्लैक होल हो गया, उसके बाद काफी और गैलेक्सीज है, आजू में ये गैलेक्सी, बाजू में ये गैलेक्सी है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ये प्लैनेट है, वो प्लैनेट है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ये पॉसिबल हुआ है हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए, जिसके कारण हम और साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं कि कुछ नया डिस्कवर हो जाए, स्पेस में नजर रखते हैं और कुछ भी नई डिस्कवरी को ट्रैक करते हैं। फिर आता है हमारा आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अब जब हम मिशन करते हैं अलग अलग, तो हो सकता है कि कोई इश्यू आ जाए, या हमें स्पेस में रहकर स्पेस को एक्सप्लोर करना है, तो क्या करें? तो हमने एक सिटी छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बनाई है, जिसको हमने नाम दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऊपर ही एक पर्टिकुलर स्टेशन बना दिया है जहां पर अपने एस्ट्रोनॉट्स जा करके रह सकते हैं, वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं स्पेस को, अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके फिर वापस अर्थ पे आके अपने सारे ही ऑब्जर्वेशंस को बता सकते हैं। तो ये है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फिर आता है मार्स रोवर। तो यूएस ने मार्स पे रोवर भेजा, ये रोवर मार्स पे जाके एक्सप्लोर किया, चेक किया, फोटोज लाया और सॉइल के सैंपल्स लाया, काफी सारी चीजें जिससे हमें मार्स को स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। फिर आया मंगलयान। जब यूएस ने किया तो अब इंडिया की बारी थी, इंडिया ने मार्स मिशन लॉन्च किया, नाम रखा मंगलयान। और ये जो कॉस्ट पे किया ना, ये अनबिलीवेबल कॉस्ट था। मार्शियन मूवी जो हॉलीवुड की बनी थी उससे कम बजट में हम सही में मार्स जाके आ गए। ये था इस मिशन की खासियत, जिससे लोगों को ये विश्वास हुआ कि कम खर्चे में भी हम काफी स्पेस का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। बिकॉज यूएस जब करता था तो बहुत खर्चा करता था, काफी फंडिंग उसको मिलता था, बट हमारे इसरो को उतना फंडिंग नहीं मिलता क्योंकि देश के पास इतना पैसा नहीं था, ऐसा माना जाता था। तो उन्होंने कम पैसे में ये सब अचीव करके दिया जो यूएसए अचीव कर रहा था इतने सारे ढेर सारे पैसे डालने के बाद। तो इससे एक रेवोल्यूशन हुआ स्पेस एक्सप्लोरेशन माइलस्टोन में कि लो कॉस्ट में भी हम ऐसे मिशन कर सकते हैं। फिर आया चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 ने मून पर लैंडिंग तो नहीं की, बट रोवर होते होते मून के अराउंड उन्होंने प्रेजेंस ऑफ वाटर के बारे में बता दिया कि भाई चांद पे पानी है, फ्रोजन फॉर्मेट में है बट चांद में पानी जरूर है, ये बताया चंद्रयान-2 ने। और फिर चंद्रयान-3 इंडिया ने लॉन्च किया, और चंद्रयान-3 लॉन्च होते ही सक्सेसफुली लैंड हुआ। लैंड हुआ तो कहाँ लैंड हुआ? जहां पे दुनिया का कोई कंट्री लैंड नहीं कर पाया, वहां पर लैंड हुआ, साउथ पोल ऑफ द मून। तो इंडिया इसी के फर्स्ट कंट्री बनी जो साउथ पोल ऑफ द मून पे लैंड कर पाई, यानी कि मून के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे, जो अब तक कोई देश नहीं जा पाया। जिससे हमें मून के जो नीचे वाले पार्ट थे, जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे, चेक नहीं कर पाते थे, हम अब उसको देख पाए कि एक्चुअली में उधर है क्या,
क्या क्या चीजें है, तो वो हम अनएक्सप्लोर्ड पार्ट को एक्सप्लोर करने में सफल रहे। ये थे कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन माइलस्टोन, ये थे कुछ मेजर इन्वेंशन इन फिजिक्स। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स और हमें अप्रिसिएशन भर भर के दे सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और मेरे इंस्टाग्राम के लिंक दोनों है। इंस्टाग्राम के जरिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डीएम में, और टेलीग्राम पे आप अपने नोट्स पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।